अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम शाहज़मान मुर्तज़ा खोड़ो है। मैं कुछ पिछले दिनों से सोच रहा था कि हम क्योंकि हम रैशनैलिटी पे बात कर रहे हैं, तो आखिर हमारा इश्यू क्या है? मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, यू गाइज़ कैन डिफर। हम बहुत इंडीसेंट कौम है। ये क्या है? ये लैक ऑफ एजुकेशन की वज़ह से है या लैक ऑफ सिविक सेंस की वज़ह से है? और ये अगर है भी तो इसको ठीक कौन करेगा? आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक इशू है सिविक सेंस का ना होना या एजुकेशन का ना होना, इसको किसी को तो ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि स्कूल्स बच्चे जहाँ पे बेसिकली सिविक सेंस सीखते हैं, जैसे जापान के अंदर बच्चों को वॉशरूम साफ़ कराया जाता है या इस तरह की और चीज़ें करवाई जाती हैं। कोई वो उनके पास जैनिटर्स की कमी नहीं है, वो बेसिकली इनकलकेट करना चाहते हैं कुछ अच्छी हैबिट्स अपने बच्चों के अंदर, ताकि वो फ्यूचर में जाके अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने। जिसका आपने नतीजा देखा होगा कि एक वर्ल्ड कप के मैच के दौरान जापानीज़ उठ के पूरे स्टेडियम की सफाई कर रहे थे, उनका काम नहीं था। वो मिसाली हैं, हम वैसे नहीं बनना चाहते, ना ही हम बन पाते, ना हमारे अंदर ऐसा कुछ मामला है। हम कम से कम नॉर्मल चीज़ें तो कर सकते हैं। जैसे हमने बात की थी, हम कचरे पे बात करेंगे। अक्सर औक़ात छोटी बाइक पे जाता हुआ बंदा मुझे पान की पीक फेंकता हुआ तो नज़र आता है। बस के अंदर से पान की पीक फेंकता हुआ रोड पे बंदा मुझे समझ आता है। ठीक है, वो गलत कर रहा है पर उसको उसके अंदर एजुकेशन की कमी है, उसके अंदर रिसोर्सेज़ की कमी है। हमने आपको पहले ही बताया कि पैसा जो होता है ना बहुत बड़ा इक्वलाइज़र होता है, फैक्टर होता है, कुछ भी किसी भी अच्छे या बुरे काम को करने के लिए। मैंने बड़ी-बड़ी गाड़ियों में से लोगों को रैपर बाहर फेंकते देखा है। लाइक बिग कार्स लाइक लैंड क्रूज़र्स एंड यू नो ब्लैक जो ब्लैक तो नहीं बोलना चाहिए, डाला जो भी है। आई हैव सीन देम थ्रो द गार्बेज आउटसाइड। क्या रीज़न क्या था? मैं तो इसके लिए समझने की कोशिश करता हूँ। तो एक आध लोगों से मेरी बात हुई इस मामले में। तो मैंने जब उनसे पूछा एंड दोज़ वर द पीपल हू आई विटनेस्ड माय सेल्फ कि उन्होंने थ्रो किया। तो पहले तो उन्होंने डिनाई किया जी कि हमने शायद ही बेसिकली वो जो ये कर रहे थे वो आउट ऑफ हैबिट था। ऐसा कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं था एनवायरनमेंट के लिए। या वो ये सोच ही नहीं रहे थे कि यार ये एक नुकसान है, ये सोसाइटी में इसका कुछ नेगेटिव असर पड़ता है। तो जब आप उनको रियलाइज़ेशन ही नहीं थी कि क्यों हो रहा है, हम इसका नुकसान क्या है। अब जब वो इस बैंडविड्थ पे या इस फ्रीक्वेंसी पे सोचते नहीं हैं, तो उनको उस चीज़ का जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं या जो उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हैं, वो समझ नहीं आते। नुकसान उसका ये होता है कि सोसाइटी में फिर सारे लोग इस तरह करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब ये तो लोगों का मसला हो गया, अब गवर्नमेंट की बात करते हैं। भाई कराची शहर बहुत बड़ा शहर है। प्लीज़ डोंट टेल मी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है या जो सिंध गवर्नमेंट है, प्लीज़ डोंट टेल मी कि आपके पास फंड्स नहीं है। मेयर साहब आपके पास फंड्स नहीं है, आपके पास फंड्स हैं। आप हर 100 मीटर पे एक डस्टबिन लगवा सकते हैं। उस पे एक एशट्रे भी लगवा सकते हैं, जैसे यूरोप में हमने देखा। ये कर सकते हैं आप। मैंने देखा है कि 3-3 4-4 किलोमीटर पर एक कचरे की कुंडी पड़ी हुई होती है बहुत बड़ी, जिसके करीब जाओ तो बदबू आती है। मतलब वो एफ़िशिएंट नहीं है कि उसके अंदर जाके कचरा फेंका जाए। मैं करता हूँ, वापसी जब आता हूँ अपने घर की तरफ तो मेरे घर के बाहर एक कचरा कुंडी है। तो मैं जो सामान होता है मैं उधर फेंकता हूँ। उसके साथ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता बंदा। उससे पीछे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, गेट आउट ऑफ द कार एंड देन यू हैव टू थ्रो इट। जैसे पार्क्स के अंदर कचरा कुंडी अपना डस्टबिन्स होते हैं, लोग उसको यूज़ नहीं करते। मगर आप पहले अपना काम करें, फिर लोगों से डिमांड करें कि भई आप यूज़ करें। और पूरा का पूरा एक निज़ाम है जो कि लोकल गवर्नमेंट चला रही है। एक तो ओवरलैप हुआ हुआ है। लोकल गवर्नमेंट करेगी या टाउन एडमिनिस्ट्रेशन करेगी या कौन करेगा या मेयर करेगा या डिप्टी कमिश्नर करेगा, करेगा तो करेगा कौन? तो एक तो मामलात और अख्तियारात जो हैं, वो पूरे के पूरे क्लियरली बताए जाएँ सबको, ताकि लोगों को भी पता हो कि हम अगर हमारा काम करवाना है, हमें बात करनी है, तो सैनिटेशन वालों के पास जाएँ, सैनिटेशन की डिपार्टमेंट के पास जाएँ, किसके पास जाएँ? लोकल गवर्नमेंट के पास जाएँ, किसके पास जाएँ? और उनको भी पता होना चाहिए कि भई डस्टबिन लगाना या कचरा उठाना या पानी देना फूलों को या पौधों को, ये इस डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है। तो गवर्नमेंट को अपने ज़िम्मेदारियों का नहीं पता, लोगों को ये नहीं पता कि गवर्नमेंट का कौन-सा डिपार्टमेंट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
ایک تو یہ مسئلہ ہے، اوپر سے پھر پرائیویٹ کچرا اٹھانے والے لوگ ہیں، مگر آبویسلی وہ اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتے. میں نے دیکھا ہے کہ پرائیویٹ وہ جو رکشے آج کل نکلے ہیں اس میں سے اٹھاتے ہیں لوگوں کا کچرا، بٹ دے آر ناٹ دیٹ ایفیشینٹ نا. تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو گورنمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے، مگر لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب اپنے گھر کو کلین رکھ سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کا گھر ہے. اور جب آپ یہ بلیم نہیں کرتے تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ حکومت کو یا ملک کو برا بھلا کہیں. آپ برے ہیں، آپ بھلے ہیں، آپ ہی رسپانسبل ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. نیکسٹ پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ بات کریں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.